राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आप लोगों को अपरा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अपरा अचला एकादशी ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है। हर एकादशी का अपना एक नाम होता है और उस नाम के अनुसार उस एकादशी व्रत का शुभ प्रभाव पड़ता है व्रती के ऊपर। कहा जाता है कि जो कोई भी एकादशी व्रत को करता है, उस व्रत के संगत से, उस व्रत के जो व्रती होते हैं उसके साथ जो कोई रहते हैं, उन पर भी बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ता है एकादशी व्रत का। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में अचला अपरा एकादशी की कथा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। हे राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक, पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनाकर वैद्य का कार्य करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सदगति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब भगवान सूर्य मकर राशि पर स्थित हों, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य इस अपरा एकादशी के व्रत को करने से होता है। काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य इस अपरा एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, वह पुण्य अपरा एकादशी के व्रत को करने वाले को प्राप्त होता है। बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने महात्म्य में बताया है युधिष्ठिर जी से, और कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम भी इस अपरा एकादशी व्रत को धारण करो और अपने इस मनुष्य जीवन को पुण्य फल देने वाला बनाओ। आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। एक राजा था जो कि 2 भाई थे। राजा राज्य करता था और जो छोटा भाई था उसका मन
राजकाज में नहीं लगता था। वह इधर उधर भटकते रहता था और झूठी बातें करता रहता था। यह सारी बातें राजा को अच्छी नहीं लगती थीं। राजा अपने छोटे भाई से कहता था कि तुम मंत्री पद को संभालो। छोटे भाई को राजकाज में कोई भी मतलब ही नहीं था। वह राजा से कहता कि तुम ही राजकाज संभालो, यह सब कार्य मैं नहीं करूंगा, मैं स्वतंत्र ही घूमूंगा। जब राजा ने बार बार अपने छोटे भाई से कहा कि तुम राजकाज में थोड़ा तो कार्य संभालो, तो छोटे भाई को बहुत क्रोध आ जाता है और एक दिन धोखे से अपने बड़े भाई राजा को मार डालता है और मारने के बाद में जंगल में ले जाकर के उस राजा के शरीर को एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देता है और महल में वापस आ जाता है। इधर जब राजा की मृत्यु हो जाती है और जिस पीपल के पेड़ के नीचे उसके शरीर को गाड़ दिया जाता है, उसी पीपल वृक्ष के ऊपर राजा की आत्मा प्रेत योनि में जाकर के निवास करने लगती है और साथ में जो कोई भी उस जंगल से निकलता था तो उन सारे लोगों को वह प्रेत आत्मा परेशान करने लगा। एक दिन की बात है, एक ऋषि उधर से निकलते हैं। जब ऋषि निकलते हैं तो वह पहचान जाते हैं कि यह कोई दिव्य मानव है, सद्पुरुष है, उसकी यह आत्मा है और किसी कारणवश यह प्रेत योनि में आ गया है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार करके वह ऋषि उस प्रेत से कहते हैं कि तुम इस पीपल के वृक्ष से नीचे उतरो और मेरे सामने आकर के खड़े हो जाओ। ऋषि की आज्ञा को पाकर के वह प्रेत पीपल के वृक्ष से नीचे उतर करके ऋषि के सामने खड़ा हो जाता है। ऋषि कहते हैं, हे प्रेतात्मा, बताएं आपको क्या कष्ट है। वह प्रेतात्मा बताता है कि प्रभु कृपा करें और मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाएं। ऋषि अपने अपार शक्ति के द्वारा समझ जाते हैं इस प्रेत आत्मा के साथ में क्या हुआ था और यह तो एक राजा था और एक अच्छा राजा था। ऋषि को दया आ जाती है और ऋषि उस प्रेत आत्मा से कहता है कि तुमने पुण्य कर्म किए हैं जिसके कारण तुम्हारी मुलाकात एक दिव्य ऋषि से हो गई, अर्थात मुझसे हो गई और अब तुम्हारा उद्धार निश्चित है। तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी के व्रत को धारण करना है और मैं अपने पुण्य प्रताप को तुम्हें देता हूँ, जिससे कि उस पुण्य को प्राप्त करके और उस एकादशी व्रत को धारण करने से तुम्हें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति होगी और उस कृपा से तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी और तुम बैकुंठ में जाकर वास करोगे। ऋषि के आशीर्वाद को प्राप्त करके उस ऋषि के द्वारा बताए गए सारे नियमों का पालन करते हुए उस प्रेत आत्मा ने भी इस अपरा एकादशी के व्रत को धारण किया। ऋषि द्वारा दिए गए पुण्य फल और अपरा एकादशी के व्रत के पुण्य प्रताप से वह प्रेत एक दिव्य आत्मा में परिवर्तित होकर के दिव्य स्वरूप को धारण करके बैकुंठ धाम को जाता है। इस प्रकार से इस अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उस प्रेत को भी प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। अचला अपरा एकादशी व्रत सबका। अचला अपरा एकादशी को ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस अचला एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंजाब में भद्रकाली एकादशी के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में भगवान श्री हरि विष्णु को तालाब या कोई भी जलाशय जैसे स्थान पर नाव में बैठा करके जल में
विहार कराया जाता है या फिर उन्हें जल में स्नान कराया जाता है, इस विधान को जल क्रीड़ा कहते हैं। और यह किया जाता है ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी पर, जिसे कि जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से जाना जाता है। भद्रकाली एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा है कि भगवान शंकर की जटा के एक बाल से माँ भद्रकाली के स्वरूप में माँ दुर्गा का जन्म हुआ था, इसलिए इस एकादशी को भद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन माँ गौरी ने भद्रकाली के रूप में जन्म लिया था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।